सही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर से कंटिन्यूटी के सवाल के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस सवाल में आपको क्या करना है? के का वैल्यू निकालना है। इट इज गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal to pi by 2. It is given that function is continuous at x equal to pi by 2. आपको करना क्या है? Then find value of k. आपको क्या करना है? k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। k cos x बटे pi minus 2x 3 if x बराबर pi by 2 is continuous at x बराबर pi by 2. आपको करना क्या है? k का वैल्यू निकालना है। शुरू करिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? LHL या RHL किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। LHL, यदि हम LHL निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, है ना। LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h और RHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। ओके, एंड व्हाट अबाउट ए हियर? ए के बारे में क्या? ए मतलब ए इज द गिवन पॉइंट। ए का वैल्यू कितना है आपका? पाई बाई 2। सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये आपका सवाल हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h। सही है, बिल्कुल सही है। एंड अब आपको यहाँ पर इसको उठा करके क्या करना है? x के जगह पर रखना है। इसको उठा के किसके जगह पर रखना है? x के जगह पर रखना है। और ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि किस फंक्शन में रखेंगे। यू हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ f(x) का दो अलग अलग मान है। तो आपको x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, इट मीन्स लेस देन का भी कंडीशन इसी के पास है और ग्रेटर देन का भी कंडीशन इसी के पास है। LHL एंड RHL, इन बोथ द केसेस वी विल यूज द सेम फंक्शन। Okay, in both cases we will use the same function. So replace x by pi by 2 minus h. Replace x by pi by 2 minus h. Now we have limit h tends to 0. x को हटाइए, इसको बैठा दीजिए। x को हटाइए, pi by 2 minus h को बैठाइए। ये हो गया k cos pi by 2 minus h, नीचे pi minus 2 x के जगह पर पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक है। k cos पाई बाई 2 माइनस एच और नीचे पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस एच। आगे देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये देखिए k cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और नीचे जरा देखिए तो ये हो गया पाई, 2 से 2 कटा, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस 2h, पाई और पाई कैंसिल हो गया। एंड फाइनली वी हैव लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h बाय 2h। अब यहाँ देखिए साइन h बाय h का वैल्यू कितना होता है? 1। साइन h बाय h का वैल्यू कितना होता है? 1। तो बच गया क्या? k बाई 2 इंटू 1। फाइनली वी हैव k बाई 2। तो इस तरह से ये आपका किसका वैल्यू निकल गया? आपका LHL का वैल्यू निकल गया k बाई 2, ठीक है। LHL का वैल्यू क्या निकल गया? k बाई 2। अब यहाँ से देखिए आगे चलेंगे। RHL में सेम कंडीशन, सेम प्रोसेस। हमें चाहिए k का वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू दिख रहा है 3 दिया हुआ है, सबसे आसान। फंक्शनल वैल्यू 3 दिया हुआ है। गिवन f पाई बाई 2 इक्वल टू 3। f पाई बाई 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। चूंकि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो LHL का वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू तो बराबर होना होगा ना। तो गिवन दैट f(x) इज कंटिन्यूअस। f(x) क्या है? कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस है तो क्या होना होगा? LHL बराबर RHL बराबर f पाई बाई 2 होना होगा। तो LHL और पाई बाई 2 तो बराबर होगा ना। LHL का वैल्यू k बाई 2, इसका वैल्यू 3, इम्प्लाइज k का वैल्यू कितना आ गया? 6। k का वैल्यू कितना आ गया? 6। इन दिस वे वी गॉट द आंसर, वी गॉट द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू कितना आ गया आपका? 6 आ गया, ठीक है। k का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं, फटाफट जल्दी से इसको देख लेंगे एक बार।
अगला सवाल, चलते हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एफ एक्स का वैल्यू सवाल लिखेंगे साइन a प्लस 1x प्लस साइन एक्स। सवाल है साइन a प्लस 1x प्लस साइन एक्स बाय एक्स। दे दीजिए, इसमें इंक डाल के लाइएगा। और नीचे लिखिएगा इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, और नीचे लिखिएगा 3 इफ एक्स बराबर 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। इस सवाल में कहीं पर ए दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहे हैं a प्लस 1x प्लस साइन एक्स बाय एक्स। यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर, आपको करना क्या है, a का वैल्यू निकालना है। ऑब्वियसली यू नो फंक्शन यदि कंटिन्यूअस हो तो LHL और RHL का वैल्यू बराबर होगा। सबसे पहले हम LHL तो निकाल सकते हैं ना, LHL निकाल डालिए। LHL क्या होगा और कैसे निकलेगा भाई? LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, होता है ना। LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a इज द गिवन पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है? 0। ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, f 0 माइनस h, क्योंकि a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0। ये कितना हो गया? 0 माइनस h। ये कितना हो गया? 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया आपका? f माइनस h। और अब आप इसको करेंगे क्या? इस माइनस h को उठा करके x के जगह पर रखेंगे। इस माइनस x को उठा करके x के जगह पर रखेंगे, ठीक है। इस माइनस x को उठा करके x के जगह पर रखेंगे। अब चलिए यहाँ पर हम इसको x के जगह पर रख देते हैं। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 और x के जगह पर माइनस h प्लस साइन माइनस h और नीचे x के जगह पर माइनस h। और आपको ये बात मालूम होता है ना कि व्हेनेवर वी हैव साइन, जब भी कहीं साइन से रिलेटेड फंक्शन दिखे तो आप एक बार जरूर सोचें कि क्या साइन थीटा बाय थीटा लगाया जा सकता है, ठीक है। यदि कभी आपको साइन दिखे तो वंस यू शुड थिंक अबाउट दैट कि कैन वी अप्लाई साइन थीटा बाय थीटा। तो यहाँ पर जरूर हम साइन थीटा बाय थीटा लगाने के लिए जाएंगे। एक बार कैसे चलेंगे देखिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका साइन a प्लस 1 माइनस h और नीचे कितना हो गया? माइनस h, ठीक है। प्लस इस तरफ क्या हो गया? साइन माइनस h बाय माइनस h। हमने माइनस h को अलग अलग कर लिया फिलहाल। अब साइन थीटा बाय थीटा लगाइए जरा, देखिए तो क्या आता है। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, थीटा बाय थीटा। तो ये पूरा टर्म थीटा है ना, ये पूरा टर्म क्या है? थीटा है। तो जो चीज ऊपर रहे वही चीज नीचे। तो नीचे क्या मिसिंग है? a प्लस 1, क्योंकि यदि h 0 की ओर जाएगा तो a प्लस 1 h भी 0 की ओर जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? साइन a प्लस 1 माइनस h, ये पूरा टर्म थीटा हो गया। नीचे भी हम लगा दें a प्लस 1 माइनस h इंटू a प्लस 1, ठीक है। और ये पूरा टर्म अलग से।
और ये पूरा टर्म क्या हो गया, अलग से हो गया। और बगल में क्या है आपका, प्लस साइन माइनस एच बाय माइनस एच, ठीक है। और ये पूरा टर्म यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कितना 1, इसका वैल्यू कितना 1, बचा क्या क्या, a प्लस 1 बचा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, a प्लस 1 बच गया, और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 बच गया। तो फाइनली यू हैव a प्लस 2, ये किसका वैल्यू निकला आपका, LHL का। एंड फंक्शनल वैल्यू गिवन f0 का वैल्यू 3, एंड दिया हुआ क्या है, एंड गिवन f0 का वैल्यू कितना है आपका 3, ये दूसरा पॉइंट निकल गया। f0 का वैल्यू कितना निकल गया 3। अब बात आती है आगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, LHL का वैल्यू f0 के बराबर होगा, इसका मतलब a प्लस 2 का वैल्यू 3 के बराबर होगा, और इसका मतलब a का वैल्यू 1 के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब a का वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो इस तरह से हमें a का वैल्यू आ चुका है, a का वैल्यू 1, ठीक है। a का वैल्यू कितना आया, 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जल्दी से। आगे अगला सवाल लिखेंगे हम लोग जल्दी से, क्वेश्चन चलते हैं, लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे सवाल, अगला सवाल लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, f(x) बराबर है आपका सवाल log 1 प्लस ax log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx, ठीक है, और बाय x। और नीचे के इफ x बराबर 0, इफ x नॉट इक्वल टू 0, इफ x बराबर 0 और इफ x नॉट इक्वल टू 0, इफ x बराबर 0 और इफ x नॉट इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, कंडीशन है। इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, ये जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, देन फाइंड k, देन फाइंड k। आपको क्या करना है, यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। चलिए हम लोग करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। LHL का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, LHL का फॉर्मूला होगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f a के जगह पर 0 माइनस h, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ माइनस एच। इसको क्या करेंगे, इसको उठा करके एक्स के जगह पर रखेंगे, ठीक है। इसको उठा करके क्या करना है, एक्स के जगह पर रखना है भाई। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका लॉग 1 माइनस ए एच माइनस लॉग 1 प्लस बी एच, और नीचे कितना हो जाएगा माइनस एच, ठीक है। हमने x को रिप्लेस करके माइनस एच कर दिया। अब अलग अलग कर लें हम लोग आगे। ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये क्या हो गया log 1 माइनस ए एच बटे माइनस एच। अलग अलग सेपरेट कर लिया जाए इसको। ये हो गया log 1 माइनस ए एच बाय माइनस एच, और इसके नीचे करेंगे तो इस माइनस के कारण ये प्लस बन जाएगा हमारा यहाँ पर। तो ये हो गया log 1 प्लस बी एच बाय एच, ठीक है। log 1 प्लस बी एच बाय एच। अब ये देखिए आगे लिमिट h टेंड्स टू 0। इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप एक लिमिट में हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस के एक्स बाय एक्स, log 1 प्लस के एक्स बाय एक्स, log 1 प्लस के एक्स बाय एक्स, इसका वैल्यू होता है आपका k, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस के एक्स बाय एक्स का वैल्यू क्या होता है, k होता है। तो यहाँ पर इसी तरह आपका वैल्यू कितना हो गया माइनस a, और इसके कारण से माइनस, तो ये कुल मिला करके आपका ये a बन गया, और यहाँ पर आपका ये वैल्यू कितना हो गया b। जो भी x का कोफिशिएंट यहाँ पर होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी x का कोफिशिएंट होगा वही आंसर होगा। यदि log 1 प्लस 2x बाय एक्स रहे तो आंसर में 2, यदि यहाँ पर माइनस 2x रहे तो आंसर में माइनस 2। तो यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा माइनस a, और चूंकि ये माइनस h पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये माइनस तो माइनस हो गया, और यहाँ पर h का कोफिशिएंट b है। तो फाइनली वी हैव a प्लस b। इसको नोट में लिख लीजिएगा बगल में जल्दी से। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस के एक्स बाय एक्स। आंसर के रूप में क्या होता है आपका k होता है। जो भी x का कोफिशिएंट यहाँ पर होगा वही आपका यहाँ पर k के रूप में आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए फंक्शनल वैल्यू कितना है यहाँ पर, सॉरी ये तो 1 मिनट मिस्टेक हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, ये ध्यान देंगे। ये नॉट इक्वल टू 0 है और ये 0 है बराबर, सॉरी फॉर दैट। तो इस तरह से फंक्शनल वैल्यू k हो गया, तो k का वैल्यू a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। f0 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका k हो जाएगा, तो k का वैल्यू आप कितना निकाल लीजिएगा, a प्लस बी निकाल लीजिए। k का वैल्यू कितना, a प्लस बी निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से हम लोग चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, देखिएगा। फंक्शन है, लिखेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। f(x) का जो वैल्यू है वो है, f(x) का वैल्यू है 1 माइनस कॉस 4x बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है a, और तीसरा है रूट अंडर x बटे रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर x माइनस 4, ठीक है। ये हो गया इफ x लेस देन 0, इफ x बराबर 0, ध्यान दीजिएगा ये a हुआ, और ये हो गया इफ x ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, फाइंड a, फाइंड a का वैल्यू निकालना, ठीक है। a का वैल्यू हम यहाँ पर करते क्या है, एक काम का सबसे आसान LHL तो निकाल ही सकते हैं ना, हम RHL यहाँ निकाल के ट्राई करते हैं, ठीक है। LHL 1 माइनस कॉस 4, आप पिछला वीडियो देख ले, मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन।
1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, हम यहाँ पर वो करते नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं आपको RHL निकाल के दिखाते हैं, कुछ अलग करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर में आता है। चलिए फटाफट कर लें हम इसको। तो ये हो गया आपका RHL निकालने की कोशिश करते हैं। RHL हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। ए का वैल्यू है लिमिट h टेंड्स टू 0, RHL पर बैठाते हैं इसको, रूट अंडर h, रूट अंडर 16, रूट अंडर h माइनस 4। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको एक बात मालूम है ना, लिमिट और कंटिन्यूटी में कभी भी कहीं पर रूट दिखे आप क्या करेंगे, परिमेयकरण करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। इसका रैशनलाइजेशन करना शुरू करिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर h हो गया और नीचे 16 प्लस h माइनस 4 मल्टीप्लाई करिएगा, रूट अंडर 16 माइनस h माइनस 4 से, और मल्टीप्लाई करिएगा रूट अंडर 16 माइनस h माइनस 4 से। ठीक है, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 16 माइनस h माइनस 4 से। अब ये देखिए कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई करिए, ऊपर मल्टीप्लाई करिए, देखिए इसको इससे और नीचे इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या बन गया आपको मालूम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 माइनस h और प्लस 4, और ये ऊपर क्या बन गया, एक्चुअली सवाल ही कुछ और लिखा हुआ था और हम लिख कुछ और दिए। ठीक है, आपको देखिए वैसे भी पता चल जाएगा कि हमें क्यों लग गया ऐसा कि यहाँ पर हम कुछ सब गड़बड़ कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई टर्म कट नहीं रहा है। अब देख लीजिए क्या होने वाला है, ये सवाल बनना इम्पॉसिबल हो चुका है यहाँ पर, यहीं पर पता चल गया। अभी देखिए हम उसको पूरा किए नहीं थे, बट एक फील आता है ना फिर सवाल गलत हो चुका है, क्योंकि यदि सवाल आप गलत उतारें फिर बनेगा नहीं, आपको समझ लीजिए, आप कुछ भी लिख लेंगे तो सवाल नहीं बनता है वो। अब देखिए रूट अंडर h, और ये टर्म बच गया क्या, रूट अंडर 16 माइनस रूट अंडर h माइनस 4, कैन नॉट बी सॉल्व्ड। कैसे सॉल्व होगा बताइए, संभव है सॉल्व करना, सॉल्व भी करना नहीं संभव है, क्योंकि h का वैल्यू 0, तो ये हो गया 0 बाय, ये देखिए वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 0 नहीं आएगा, तो हमें लगा कि सवाल गलत हो चुका है। एक्चुअली सवाल को फिर से हम सही कर दे रहे हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। सवाल है रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर x, रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर x और माइनस 4, ये सवाल है। रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर x माइनस 4, इफ x ग्रेटर देन 0, इफ x ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, हाँ रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर x और माइनस 4 है, हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करें, RHL भी करते हैं, RHL ही करते हैं, LHL तो कर ही सकते हैं। हम आपको दोनों करके दिखाएंगे, पहले RHL करते हैं एक बार। RHL क्या हो जाएगा,
लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ जी, इट इज़ गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, ठीक है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी एफ ए प्लस एच होगा ना यहाँ पर, तो ये हो गया क्या एफ एच। अब यहाँ पर बैठाइए इसको, क्या हो जाएगा देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट अंडर h और रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर h, और ये क्या हो गया -4, ठीक है। ऊपर रूट अंडर h, नीचे रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर h, और क्या हो गया ये -4। अब करते क्या, रैशनलाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट अंडर h बटे रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर h -4 इंटू रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर h प्लस 4, और नीचे भी रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर h और प्लस क्या हो गया ये 4। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस रूट अंडर h माइनस 16 रूट अंडर h और रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर h प्लस 4, ठीक है। ये देखिए h h से कट गया, रूट रूट से कट गया, ठीक है। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या क्या बचा अब यहाँ पर, ऊपर रूट h बच गया, नीचे रूट h बच गया, रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर h और प्लस में 4। अब ये देखिए ये h h कट गया, h का वैल्यू क्या है 0, h का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर रखिए रूट अंडर 16 प्लस 0 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 8, ठीक है। ये आपका किसका वैल्यू निकला, RHL का। आई थिंक आप जब LHL का वैल्यू निकालेंगे तो भी 8 ही निकलेगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका LHL बनेगा, LHL का भी वैल्यू निकालेंगे तो भी 8 ही निकलेगा। इसका मतलब A का वैल्यू 8 निकलेगा, इसका मतलब A का वैल्यू 8 निकलेगा। हाँ, आपको इस सवाल का LHL भी निकाल के दिखाएंगे। आप कोई भी एक चीज़ निकाल लीजिए, चाहे LHL निकाल लीजिए चाहे RHL निकाल लीजिए। आवर इंटेंशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। आप कोई भी व्हाट यू लाइक, व्हाट यू थिंक इट इज इजी, देन आप उसको प्रोसेस में ला सकते हैं। जो आपको लगे कि ये आपके लिए इजीएस्ट है, आपको वही लगाना है, ठीक है ना। फिर LHL भी इसका करेंगे, LHL भी निकालें, देखिए 8 आता है या नहीं आता, आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। LHL निकालिए इसका, LHL निकालते हैं हम लोग इसका। जब भी ध्यान में रखेंगे, जब भी कहें रूट वाला टर्म देखिए पूरे लिमिट पूरे कंटिन्यूटी में, तो ओनली वन वे टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, रैशनलाइज दैट। ओके, आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। चलिए हम लोग LHL निकाल के ट्राई करते हैं इस सवाल का। LHL के लिए तो ऊपर वाला फंक्शन यूज करें, थोड़ा इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए LHL निकाल के दिखाते हैं आपको 8 निकलता है या नहीं निकलता, तभी तो A का वैल्यू पता चलेगा कि यहाँ से निकालिए या फिर यहाँ से निकालिए। इन बोथ द सिचुएशंस वी विल गेट द सेम वैल्यू। LHL का वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया 1 माइनस कॉस 4 माइनस h बटे माइनस h का होल स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए आपको तो मालूम है कॉस पर माइनस का फ़र्क पड़ता नहीं है, असर पड़ता नहीं है, सिंपल सा ये हो गया 1 माइनस कॉस 4h बटे h स्क्वायर। अब एक बात बताइए जल्दी से, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये इसका 8 मिटा दे रहा है इसको। अब देखते हैं उस तरफ से निकाल के कि वैल्यू 8 आता है या नहीं आता है। चलिए फटाफट, चलिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू होता है
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब 4h/2 नीचे h स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 ये हो गया 2 साइन स्क्वायर और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2h और नीचे कितना हो गया h स्क्वायर। आपको मालूम है व्हेनेवर वी हैव साइन थीटा तो हम साइन थीटा बाई थीटा में उसको सेट करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन 2h/2h का होल स्क्वायर। अब ये अपने मन से लाए हैं, ये आप अपने मन से लाए ना, 2h अपने मन से लाए, इसके लिए आपको 2h के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना होगा और ये जो h स्क्वायर है नीचे पड़ा हुआ है अभी भी, ठीक है। अब देखिए तो क्या क्या हुआ भाई, क्या क्या घटना घटा यहाँ पर, क्या क्या घटना घट रहा है देख लीजिए अच्छे से। इसका वैल्यू तो 1, इसका वैल्यू 2 और h स्क्वायर से कटेगा तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा और यहाँ पर भी 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 बचा, तो 4 × 2 8, ठीक है 8। आपका RHL भी 8 आया था, LHL भी 8 और फंक्शनल वैल्यू a है, इसका मतलब a का वैल्यू 8। हमें कोई भी तरीका लगाना है तो एक केवल कांस्टेंट जो टर्म दिख रहा है हमें उसका आंसर चाहिए, बस ये समझ लीजिए। बाद में कि हमें इन चीज़ों से लेना देना नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी से चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सवाल अभी हम लिखने जा रहे हैं। सवाल लिखेंगे, f(x) का वैल्यू है, f(x) का वैल्यू है 27 माइनस 2x पर पावर 1/3 -3 नीचे 9 माइनस 3 × 243 प्लस 5x पर पावर 1/5, ठीक है 243 प्लस 5x पर पावर 1/5, x नॉट इक्वल टू 0। ये इस पर पावर ध्यान रखेंगे, यहाँ इसको हम क्लियर कर दें। और इस पर पावर 1/5 इफ़ x नॉट इक्वल टू 0 और k इफ़ x बराबर 0। ये फंक्शन यदि 0 पर कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0, देन फाइंड k। इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0 देन फाइंड k। यदि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आपको क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। इट्स कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0 देन फाइंड k। आपको क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं LHL। LHL क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h। ए मतलब पॉइंट यहाँ कितना दिया हुआ है 0, पॉइंट यहाँ पर कितना दिया हुआ है 0। लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। अब 0 में से h घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, माइनस h ना बचेगा। अब इसको उठा करके क्या कर दीजिएगा, x के जगह पर रख दीजिएगा। इधर x का जगह यहाँ पर दिख रहा है, x का जगह यहाँ पर दिख रहा है, रख दीजिए, देखते हैं क्या होता है। पहले रख तो दीजिए। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0
27 माइनस 2x मतलब 27 प्लस 2h, ठीक है, 27 प्लस 2h पर पावर 1/3 और माइनस कितना हो गया ये आपका 3, ठीक है, 27 माइनस प्लस 2h पर पावर 1/3 और ये कितना हो गया -3 और नीचे 9 माइनस 3 इंटू 243 प्लस यहाँ पर x के जगह पर h रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 243 प्लस 5h सॉरी माइनस 5h हो जाएगा और पावर कितना 1/5, ठीक है, समझ गए। हम करते क्या है अभी इस सवाल को मिटा देते हैं। अब हम इस सवाल को फिलहाल मिटा ताकि हम ऊपर से सवाल बना पाए। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यही हमारा मेन टारगेट है। आपको इसको 1/5 को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा सोच लीजिए। आपको एक फॉर्मूला याद है क्या लिमिट x टेंड्स टू a x पर पावर n माइनस a पर पावर n बाय x माइनस a। फॉर्मूला होता था n इंटू a पर पावर n-1। जल्दी से कॉपी के ऊपर पर सभी बच्चे लिख लेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट x टेंड्स टू a x पर पावर n माइनस a पर पावर n बाय x माइनस a। फॉर्मूला होता है n इंटू a पर पावर n-1, n इंटू a पर पावर n-1, ठीक है, n इंटू a पर पावर n-1। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 27 प्लस 2h, 27 प्लस 2h पर पावर 1